उत्तराखंड से केरल तक हाहाकार है। आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है, पहाड़ दरक रहे हैं। केरल के वायनाड में तो गजब ही हो गया। पहाड़ से मौत का ऐसा मलबा मैदान की तरफ आया कि एक झटके में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। कई गांवों का नामो निशान मिट चुका है। बिग एंड बोल्ड की यह पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी, कुदरती आफत की ऑल इंडिया रिपोर्ट। अब की बार सावन में कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि उत्तराखंड से केरल तक हाहाकार है। उत्तर से दक्षिण तक नदियां उफान पर हैं। लोगों की आफत में जान है। पहाड़ से मैदान तक हर ओर तबाही दिख रही है। पहाड़ों पर पानी के साथ मलबा जिंदगी को लील रहा है। मैदानों में जल तांडव चल रहा है। फ्लैश फ्लड की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ऊना के तहसील दफ्तर की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद दफ्तर में अचानक सैलाब आ गया। पानी की धार इतनी तेज है कि हर शख्स खुद को सुरक्षित रखने की जुगत में लग गया। देखिए किस तरह तहसील ऑफिस के कर्मचारी और यहां काम करवाने के लिए आए लोग टेबल से लेकर कुर्सी बेंच तक पर चढ़ गए। हर कोई सैलाब के गुजर जाने का इंतजार कर रहा है। दस सेकंड पर दुकान मकान की जल समाधि हो गई। लोगों की आंख के सामने पूरा मकान नदी में समा गया। जल तांडव की ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी से आई हैं। यहां के बूढ़ा केदार इलाके में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जबरदस्त तबाही हुई। सड़कें पानी में बह गई हैं। 50-50 मीटर तक सड़कें गायब हो गई। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद आपदा का कहर। देखिए हम इस समय ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो काफी डराने वाली हैं। हम इस समय बूढ़ा केदार जो घनसाली से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे पड़ता है, यहाँ की जो तस्वीरें हैं वे बेहद ज्यादा डरावनी है। देखिए सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाता हूँ कि ये जो रास्ता हुआ करता था ये पूरा रास्ता गायब हो गया। आप देख सकते हैं नदी का जो बहाव है उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से रास्ता पूरा गायब हो चुका है। ये तकरीबन 27 तारीख की घटना थी और लगातार ऊपर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो पानी का रंग है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर यहाँ पे तेज बहाव ने कितने बड़ी संख्या में पूरी सड़क को गायब कर दिया है। देखिए यहाँ हमारे साथ गांव वाले भी हैं। स्थिति को जांचते हुए परखते हुए शासन प्रशासन ने यहाँ सभी लोगों के घरों को खाली करा दिया गया है। देखिए ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम वो घर हैं जो यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन खतरे की जद में आने की वजह से इन सभी को खाली करा दिया गया है। टिहरी के बूढ़ा केदार धाम में कई मकान पानी में बह गए। यहाँ के 20 से ज्यादा घर खतरे की जद में हैं, जिन्हें खाली करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। हम इस समय बूढ़ा केदार के उस मकान में हैं जो अब खंडर बन गया, जहां पर 26 तारीख की रात को आपदा आती है और आपदा अपने साथ इस मकान को पूरा ले जाती है। देखिए जो तस्वीरें हैं वो मैं दिखाना चाहूंगा। ये गैलरी हुआ करती थी और गैलरी के बाद यहाँ पे कमरा हुआ करता था। कमरे की स्थिति देखिए क्या है। कमरे में ग्राउंड जीरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्थिति। यहाँ पे देखिए अलमारी रखी हुई थी, वो चेयर दिखाई दे रही है उसके नीचे। और स्थिति पूरी ये हुई कि पानी आता है, अचानक से नदी का बहाव बढ़ता है और अचानक से इस कमरे को
पूरी तरह से तहस नहस करके पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। और दूसरी तस्वीरें दिखाऊंगा, ये दूसरा कमरा है और कमरे की मैं अंदर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए किस तरीके से इस घर का हाल हुआ है आपदा के बाद। आइए मेरे साथ, देखिए ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये पत्थर है और ये कितनी मोटी दीवार है जिसमें से होल बन गया। देख रहे हैं आप, ये आपदा का असर देखिए और किस तरह से भयानक बारिश रही 26 तारीख की रात, 27 तारीख की रात और 28 तारीख को। और लगातार हम ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये घर हुआ करता था जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें, ये रास्ता हुआ करता था, आप देख सकते हैं पानी के निशान दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से पानी के निशान हैं यहाँ पर। अब पूरी तरह से दीवारों में बड़े बड़े होल हो चुके हैं। पानी यहाँ यहीं तक नहीं रुका और इस पूरे मकान को उसने कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है। वहाँ देखिए वो जो पिलर आप देख पा रहे हैं, उस पिलर को भी दिखाया था अभी हमने। देखिए वो पिलर है, वो पिलर पूरा हवा में खड़ा है। उसके नीचे की जो जमीन थी, जो सतह थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। कई लोगों का आशियाना सैलाब में बह चुका है और जिनके बच गए हैं वो अब रहने लायक नहीं रहे। आपदा से जूझ रहे इन लोगों के बीच जब टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम पहुंची तो वो भावुक हो गए। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनके घर हैं यहाँ पे, जिन पे ताले लगे हैं, काफी परेशान है। क्या कब से परेशान है, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। हम बहुत साल से परेशान है यहाँ, बस यहाँ हमारा हर साल ऐसे होता है। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? हम गांव में रह रहे हैं, गांव में जा रहे हैं हम। तो व्यवस्था कौन देख रहा है, रहने खाने सोने की? कोई नहीं देख रहा। प्रशासन आ रहा, जा रहा, देख रहा, जा रहा, बस सेल्फी खींच रहे यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोगों के बच्चे भी होंगे, परिवार भी होगा, कैसे खाना पीना? बच्चे मेरे आदिम साथ, जब ये मकान का काम लगे ना, 7 साल बाहर रहे, तब जाके हमने ये मकान बनाया। नदी की तेज धार में एक शख्स बह रहा है। हरे लाइफ जैकेट में 2 लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो हरिद्वार का बताया जा रहा है। दावा है कि नदी में नहाते वक्त एक कांवड़ यात्री गंगा की तेज धार की चपेट में आ गया और सैलाब के साथ बहने लगा। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम को जब बहते शख्स पर नजर पड़ी तो 2 जवान फौरन एक्शन में आ गए। नदी से इस शख्स का रेस्क्यू किया गया। मॉनसून के सीजन में नदी में स्नान करने में थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, वो आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। नाले में गिरी महिला किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। एक दूसरी लेडी उसे बाहर निकलने में मदद कर रही है। मॉनसून के सीजन में देश के बड़े बड़े शहरों से ऐसी तस्वीरें इन दिनों आम हो चुकी हैं। भुवनेश्वर में भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया। सड़क और नाले का फर्क मिट गया और रोड पर जा रही लेडी सड़क किनारे नाले में गिर गई। भुवनेश्वर में भारी बारिश के बाद क्या हालात हैं, ये तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। हर ओर पानी ही पानी है। सड़क किनारे पार्क की कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही। नदियां उफान पर हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट के पास बने मंदिरों की जल समाधि हो रही है। कई मंदिरों में अब सिर्फ शिखर ही दिखाई दे रहा है। हालांकि इस दौरान घाट पर जान जोखिम में डालकर कुछ लोग डुबकी लगाते भी नजर आए। प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार घाटों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाटर लेवल खतरे के निशान के करीब है। यहाँ के घाटों पर बाढ़ के हालात हैं। सभी 84 घाट गंगा में डूब चुके हैं। छोटे बड़े मंदिरों की जल समाधि हो रही है। दशाश्वमेध घाट का आरती स्थल पूरी तरह जलमग्न है। धर्मनगरी वाराणसी में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से घाटों पर बाढ़ सरीखा नजारा देखने को इस वक्त मिल रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर है और ये मोदी चबूतरा है। यानी गंगा का जो गंगा आरती होती है वो इसी जगह से आरती होती है और इसको देखने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं, जो गंगा प्रेमी होते हैं,
यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखने की कोशिश करें तो ये पूरा का पूरा जो आरती स्थल है वो इस वक्त गंगा के आगोश में जा चुका है। घाट किनारे के जितने सीढ़ियां हैं, चबूतरे हैं, वो सब कुछ पानी में समाहित हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो घाटों पर जो बने मंदिर हैं वो भी पानी में बिल्कुल डूब चुके हैं। सामने आप देखें कि श्री सती माता का मंदिर है, इसके अलावा उसके ठीक बगल में प्राचीन हनुमान मंदिर है, उसके ठीक बगल में अगर आप देखिए तो सूर्यटंकेश्वर महादेव का ये मंदिर है। दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर केरल के वायनाड में भी कुदरत कहर बरपा रहा है। यहाँ सोमवार रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। 4 घंटे के भीतर 4 गांवों का नामो निशान मिट गया। मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामला, नुलपुजा के घर, सड़कें, पुल, गाड़ियां सब जल समाधि हो गई। मौत का आंकड़ा 100 के आसपास पहुंच चुका है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि सैकड़ों लोगों का अब तक अता पता नहीं लगा। रेस्क्यू के लिए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। देखिए किस तरह लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वायनाड का मुंडकई गांव लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है। एनडीआरएफ की एक टीम पैदल चलते हुए यहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मुंडकई में करीब 250 लोगों के फंसे होने की खबर है। यहाँ भी कई घर बह गए हैं और एक चाय बागान के कई कर्मचारी लापता हैं। जो ग्राउंड सिचुएशन की हम बात करें तो जो बारिश थी वो रुकी नहीं है, थोड़ी धीमी हुई है, सुबह जितनी तेज नहीं हो रही है। और इस जो दुर्घटना में जो एक वहाँ का जो लोकल ब्रिज था वो बह गया है, जिसके कारण थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वायनाड में तबाही किस तरह आई आप ये 3 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहाड़ से पानी के साथ मलबा तेजी से आया और हर ओर फैल गया। सुबह होते होते सरकार प्रशासन को जब इतनी बड़ी आपदा का पता चला तो फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि पुल एक बहुत बड़ा चुनौती बन चुका है, टूट चुका है। सड़क जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जैसे ये भूस्खलन आया, चारों तरफ अब केवल और केवल ये पानी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ऐसे में लोगों को इस तरह से एक शोर से दूसरे शोर तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो तमाम मेडिकल टीम्स है वो स्पॉट पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को असिस्ट कर सके, उनका इलाज कर सके। तो ये तस्वीरें लगातार आप टाइम्स नाउ न भारत के कैमरे पर देख रहे हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, तमाम डिफेंस फोर्सेस जो है वो सुबह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आसपास के जो गांव हैं, क्योंकि जब भी लैंडस्लाइड आता है तो उसके बाद आफ्टरमाथ कई और लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिलती है। और यही कारण है कि जल्द से जल्द लोगों को जो आसपास के जो गांव हैं उन आसपास के गांव से जो है इस तरह से इवैक्यूएट किया जा रहा है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो तस्वीरें जैसे कि आप लगातार आपको दिखा रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए टेम्पररी पुल बनाया जा रहा है, जैसे कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो टेम्पररी पुल मैं अपने कैमरा पर्सन थॉमसन जेकब को कहूंगी कि आपको दिखाए कि मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप द्वारा ये टेम्पररी पुल जो है वो बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को जो है यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके, क्योंकि आसपास के गांवों पर भी जो अब एक तरह का खतरा मंडरा रहा है। केरल में मौसम का रेड अलर्ट है। सिर्फ वायनाड ही नहीं, आसपास के इलाके भी सैलाब की मार झेल रहे हैं। तस्वीरें पलक्कड़ की हैं। देखिए इस पुल के नीचे नदी बह रही है जिसमें सैलाब आ चुका है। तो वहीं कोझिकोड में भी पानी की तेज धार पुल पर आ रही है। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत उत्तर पूर्व राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बादल फाड़ मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।